बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। C49 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते हैं अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। कसूर चैम्बर और टेफ्टा पाकिस्तान का कसूर के चमड़े, टेक्सटाइल और जूता साजी की सनतों के लिए तकनीकी तरबियत के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका इजलास कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी पाकिस्तान के दरमियान मुनक्किद एक अहम इजलास में दोनों इदारों के रहनुमाओं ने कसूर की बुनियादी सनतों यानी चमड़ा, टेक्सटाइल और जूता साजी की सनतों में तरक्की के लिए मुश्तरका इक़दाम करने के अज़्म का ज़ाहिर किया। तकरीब का आगाज़ चैम्बर के सदर जनाब काशिफ खोखर की जानिब से चेयरमैन टेफ्टा ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर को गुलदस्ता पेश करने से हुआ, जो बामी तावन की अलामत थी। ये इजलास जनाब काशिफ खोखर और ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर की मुश्तरका सदारत में हुआ, जिसमें चैम्बर के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की, टेंडरिस्ट एसोसिएशन कसूर के सदर, सीनियर मेंबरान, जूता साजी एसोसिएशन कसूर के नायब सदर और टेक्सटाइल शोबे के नुमाइंदगान शामिल थे। टेफ्टा के सीनियर अफसरान और चैम्बर के एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान ने भी शिरकत की, जो कसूर की सनती तरक्की का मरकजी हिस्सा हैं। इजलास में एक मुश्तरका विजन के साथ कसूर के सनत में तरक्की के लिए तरबियत याफ्ता अफरादी कुव्वत को फ़ाल करने पर तबादला ख्याल किया गया। चैम्बर ने टेफ्टा कसूर में जूता साजी और टेक्सटाइल के शोबे में तरबियत फराहम करने के लिए खसूसी शोबों के क़याम की तजवीज़ पेश की, ताकि मुकामी अफरादी कुव्वत इन शोबों से बदलती ज़रूरियात को पूरा कर सकें। चमड़ा सनत के लिए लेदर सर्विस सेंटर के मौजूदा सूरत पर खसूसी तवज्जो दी गई। मुकम्मल आलात से लेस होने के बावजूद LSC वसाइल की कमी और तवज्जो की अदम मौजूदगी की वजह से ज़वाल पजीरी का शिकार हैं। इस सिलसिले में चेयरमैन ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर ने टेफ्टा के रीजन और प्रोजेक्ट डायरेक्टर के हमरा चैम्बर की क़यादत के साथ LSC का दौरा किया। मरकज़ की हालत का जायजा लेते हुए ब्रिगेडियर रिटायर्ड साजिद खोखर ने मरकज़ को 2 माह के अंदर मुकम्मल तौर पर फ़ाल करने का हुक्म जारी किया, ताकि कसूर के चमड़े की सनत के लिए अहम खिदमात फराहम कर सकें। चैम्बर के सीनियर नायब सदर मोहम्मद अकरम जक्की ने टेफ्टा की काविशों को शुक्रिया अदा किया और इजलास को कसूर की सनती ताकत के फ़रोग़ में एक अहम कदम करार दिया। इनका मज़ीद कहना था कि ये शराकत दारी हमारी सनतों के लिए तरक्की के लिए नए मौक़े, मुआशी बेहतरी और आलमी मुसाबकत के नए रास्ते फराहम करते हैं। बामी तावन के इस जज्बे के साथ चैम्बर और टेफ्टा पाकिस्तान कसूर की सनत को दरपेश चैलेंजेस को मौक़े में तब्दील करने और इसकी सनती तरक्की, जिद्दत और पायदारी के लिए एक मजबूत बुनियाद फराहम करने के लिए तैयार हैं। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के साथ तमीरी मीटिंग। कसूर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और पंजाब स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन के दरमियान एक अहम मीटिंग चैम्बर हाउस कसूर में मुनक्किद हुई, जिसका मकसद कसूर के स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया के लिए बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट का क़याम था। इस सेशन के एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान और स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया के नुमाइंदगान ने शिरकत की, जिससे इलाके में सनती तरक्की के लिए ताउन को फ़रोग़ देने पर जोर दिया गया। ये मीटिंग के सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की की ज़ेर सदारत मुनक्किद हुई, जिसमें सनती इलाके को दरपेश अहम मसाइल जैसे बिजली की फराहमी, सिक्योरिटी, इंतजामी और दीगर अमूर पर गुफ्तगू की गई। डायरेक्टर ने शिरकत करने वालों को यकीन दहानी कराई कि बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट के क़याम के बाद और इसके साथ मरतूब ताउन के ज़रिए इन मसाइल को मुनज़्ज़म तरीके से हल किया जाएगा। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि मसाइल के हल को बेहतर बनाने के लिए एक राब्ता कमेटी कायम की जाए। गुफ्तगू के दौरान सीनियर नायब सदर हाजी मोहम्मद अकरम जक्की ने कसूर लेदर सिटी प्रोजेक्ट के हवाले से अपने खदशात का इजहार करते हुए डायरेक्टर से फौरी हमायत और मुदाखलत का मुतालबा किया, ताकि इसके अमल को तेज़ किया जा सके। उन्होंने कसूर में सनती माहौल को बेहतर बनाने और मकामी सनतों की ज़रूरियात के हक़ में अज़म को सराहा। आखिर में हाजी अकरम जक्की साहब के डायरेक्टर, एग्जेक्टिव कमेटी के अरकान और स्मॉल इंडस्ट्रियल एरिया के नुमाइंदगान का कीमती शिरकत और कसूर में सनती तरक्की के फ़रोग़ के लिए इनके अज़म पर शुक्रिया अदा किया। कसूर मलक फाद की रिपोर्ट के मुताबिक थाना गढ़ा सिंह वाला पुलिस के SHO मोहम्मद इब्राहिम जमील की सरबराही में जुर्म पेशा मुलजिमान के खिलाफ कार्रवाइयाँ। मुख्तलिफ जुर्म में मुलव्विस एक बदनामे ज़माना मंशियात फरोश समेत 12 मुलजिमान गिरफ्तार। रितनेवाला की रिहायशी बदनामे ज़माना मंशियात फरोश मुबारक के कब्जे से 1.5 किलोग्राम चर्स और पिस्टल, जबकि मुलजिम आजम के कब्जे से रिपीटर बरामद। मुलजिम मुबारक गढ़ा सिंह के गिरदनवा में मंशियात फरोख्त करके नौजवान नस्ल को तबाह कर रहा था। कमारबाजी के 2
اڈوں پر ریڈ کے دوران 10 ملزمان کو حراست میں لیا گیا۔ ملزمان کے قبضے سے داؤ پر لگی ہزاروں کی رقم برآمد کر کے مقدمہ درج کر لیے گئے۔ ڈی پی محمد عیسیٰ خان کی ہدایت پر جرائم پیشہ ملزمان کے خلاف بلا تفریق کارروائیاں جاری ہیں۔ شاہجہاں تجاوزات کے برمار راہگیروں کو چلنا مشکل، طالبات اور طالب علموں کو چھیڑنا مقبول بن گیا۔ ضلع انتظامیہ سے کارروائی کی درخواست۔ شاہجہاں کے مختلف چوک چوراہوں پر تجاوزات کے برمار، فروٹ اور سبزیاں بیچنے والے بڑے بڑے سپیکر لگا کر عوام کی مشکلات میں مزید اضافہ کر رہے ہیں۔ گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول شاہجہاں کی دیوار کے ساتھ اپنی ریڑیاں کھڑی کر کے لاؤڈر سپیکر کا استعمال کرتے ہیں، جس کی وجہ سے طالب علم کو شدید مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اس کے علاوہ مختلف دکانداروں نے اپنی دکانوں کے سامنے بجری، سیمنٹ اور بانس اتار رکھے ہیں، جو ہر آنے جانے والے کو مشکلات کا باعث بنتے ہیں، جس پر مقامی شہری نے اعلیٰ افسران کو درخواست دے دی۔ کمشنر ڈیرہ غازی خان، ڈپٹی کمشنر مظفر گڑھ سے فوری کارروائی کا مطالبہ۔ صوبائی سیکرٹری صحت پرائمری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن نادیہ ثاقب کا بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا دورہ۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر کیپٹن ٹائر اورنگزیب حیدر خان بھی موجود تھے۔ سیکرٹری ہیلتھ نے فارمیسی میں ادویات کی دستیابی کو چیک کیا، ہسپتال کے مختلف شعبوں کی انسپیکشن کی، وارڈز کے باہر مریضوں کے لواحقین کے لیے بیٹھنے کی اضافی انتظامات کی ہدایت، ہسپتال کے مختلف شعبوں کا دورہ کر کے طبی سہولیات کو چیک کیا۔ پنجاب حکومت ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے اقدامات کر رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں علاج معالجے کی فراہمی کے حوالے سے واضح تبدیلی آئی ہے۔ ہسپتال کی وسط سے مریضوں کو علاج معالجے میں خاطر خواہ سہولیات ملیں گی۔ حکومت ہسپتالوں کو درپیش مسائل کے ازالے کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ سیکرٹری ہیلتھ نادیہ ثاقب نے ایمرجنسی میں موجود مریضوں اور ان کے لواحقین سے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات بارے دریافت کیا اور اس موقع پر ایم ایس کو ہدایات جاری کی۔ ایم ایس بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال نے سیکرٹری ہیلتھ کو مختلف وارڈز میں داخل مریضوں، ان کو دستیاب ادویات، پارکنگ کے مسائل سمیت ہسپتال کے دیگر امور سے آگاہ کیا۔ خبر شامل کرتے ہیں جنگ سے۔ ہمارے ڈسٹرکٹ بیورو چیف چودھری کیسر عباس کی رپورٹ کے مطابق چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے وومن پروٹیکشن سینٹر جنگ کا وزٹ کیا اور وہاں مقیم خواتین اور بچوں کے مسائل دریافت کیے۔ اس موقع پر بیگم عابدہ بشیر چودھری ایم پی اے بھی ان کے ہمراہ تھیں۔ اس موقع پر ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر مسز سمرا رباب نے وومن پروٹیکشن سینٹر کے متعلق تفصیلی بریفنگ دی اور درپیش مسائل بارے آگاہ کیا۔ چیئرپرسن پنجاب وومن پروٹیکشن اتھارٹی ہینا پرویز بٹ نے اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے ڈسٹرکٹ وومن پروٹیکشن آفیسر مسز سمرا رباب کی خدمات کو سراہا اور ادارے کی صفائی ستھرائی اور نظم و نسق کی بھی تعریف کی۔ اس موقع پر چیئرپرسن ہینا پرویز بٹ نے کہا کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کی قیادت میں صنفی بنیادوں پر تشدد کا شکار ہونے والی خواتین کو بہترین سہولیات فراہم کرنا ان کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ خواتین پر تشدد اور ہراسمنٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کی ریڈ لائن ہے۔ بے سہارا خواتین اور بچوں کے تحفظ کے لیے ہر ممکن طریقے سے کوشاں ہیں۔ ڈپٹی کمشنر کیپٹن ٹائر اورنگزیب حیدر خان اور ڈی پی او محمد عیسیٰ خان سکھیرہ سے ملاقات۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن کے مطابق ضلع بھر میں جاری تمام منصوبہ جات بارے بریفنگ دی گئی۔ معاون خصوصی اور ڈی پی او نے ضلع میں امن و امان کی صورتحال بارے بریفنگ دی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کا ضلع انتظامیہ کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی کا بابا بلے شاہ ڈسٹرکٹ ہسپتال کا بھی دورہ۔ ہسپتال نے مریضوں کو دی جانے والی طبی سہولیات کا جائزہ لیا، ایمرجنسی وارڈ اور دیگر وارڈز میں مریضوں کی عیادت کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب معاون خصوصی نے مریضوں اور ان کے لواحقین سے ہسپتال میں فراہم کی جانے والی طبی سہولیات بارے بھی استفسار کیا۔ پنجاب حکومت ہسپتالوں کے اپ گریڈیشن اور طبی سہولیات کی فراہمی کو یقینی بنانے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہیں۔ ہسپتالوں میں طبی سہولیات کی فراہمی اولین ترجیح ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے دن رات کوشاں ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے معاون خصوصی راشد اقبال نصر اللہ کا ڈسٹرکٹ زکوٰۃ اشر آفس کا دورہ۔ ڈسٹرکٹ زکوٰۃ آفیسر اشفاق احمد خان، پاکستان مسلم لیگ نون کے رہنما ناصر محمود خان سمیت دیگر نے شاندار استقبال کیا۔
थाना सदर पूर्णनगर के इलाका लंबे जगही रोड पर पुलिस मुकाबला, राहतनी और रेप के मुकदमात में मतलूब डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार, एक साथी समेत गिरफ्तार। डाकू की शिनाख्त तबस्सुम कमर, सकना बम्बा कला और वकार के नामों से हुई। जख्मी डाकू जिला कसूर और लाहौर में राहतनी की वारदातों समेत खवातीन और बच्चों के साथ ज्यादती के मुकदमात में मुलव्विस और इश्तिहारी था। थाना सदर पूर्णनगर पुलिस को 15 पर शबीर नामी शायरी ने मोटरसाइकिल छीनने की इत्तला दी। SHO सदर पूर्णनगर इब्रार हैदर शाह ने टीम के हमरा फौरी रिस्पॉन्ड करते हुए लंबे जगह रोड पर नाकाबंदी की। डाक मुलजिमान की पुलिस पार्टी को देखकर मुख्तलिफ अतराफ से सीधी फायरिंग शुरू कर दी। मुलजिमान के अपनी फायरिंग से डाकू जख्मी हो गया, जिसको एक साथी समेत गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार डाकू के कब्जे से शहरी से छीनी गई मोटरसाइकिल और पिस्टल बरामद कर लिया गया। फरार होने वाले एक डाकू को शिनाख्त कर लिया गया, जिसकी गिरफ्तारी के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। स्मार्ट स्कूल पाकिस्तान के ज़ेरे इंतजाम उर्दू और इंग्लिश तकरीरी मुकाबला जात का क्लस्टर लेवल पर इनेकाद किया गया, जिसमें मुल्क के 380 प्लस स्कूल्स के तलबा-तलबात ने हिस्सा लिया। तकरीरी मुकाबला जात की 3 कैटेगरीज बनाई गई। प्रेप क्लास से जमात दोम, सोम से जमात शशम और हफ्तम से जमात दहम। चूनिया कैंपस के तलबा बरेरा सुलेमान ने सिदरन लाहौर क्लस्टर में पहली कैटेगरी में इंग्लिश तकरीर में और मूसा सुफियान ने उर्दू तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की, जबकि दूसरी कैटेगरी में इंग्लिश तकरीर में गनवा फरूक ने पहली और उर्दू तकरीर में नूर फातिमा ने दूसरी पोजीशन हासिल की। तीसरी कैटेगरी में इंग्लिश तकरीर में आयशा शाहिद और उर्दू तकरीर में ईमान जफर ने पहली पोजीशंस हासिल की। मौजूदीन इलाका और शहरियों ने दी स्मार्ट स्कूल चूनिया कैंपस के जीतने वाले तलबा तलबात और इनके वालि〜प्रिंसिपल में आयशा नम और डायरेक्टर प्रोफेसर अब्दुल मतीन शाहिद और उस्ताद कराम को मुबारकबाद पेश की। थाना सराय मुगल के इलाका हंजवाई क्लाक के करीब पुलिस मुकाबला, बैनुल-ज़िलाई डकैत गैंग के 2 अरकान हमलावर साथियों के फायरिंग से हलाक, हमलावर मुलजिमान फरार। हलाक होने वाले दोनों डाकू रशीद और शीदी कम्हार और शराफत और शौकी जिला कसूर, लाहौर, शेखुपुरा और ननकाना में डकैती, रासनी और मवेशी चोरी की 40 से ज़ायद मुकदमात में मुलव्विस मुजरिम इश्तिहारी थे। हलाक होने वाला डाकू रशीद और शीदी कम्हार साल 2023 में जुडिशल कॉम्प्लेक्स पत्तू की हिरासत से फरार हुआ था। थाना सराय मुगल पुलिस ज़ेरे हिरासत दोनों डाकू की निशानदही पर हमराई साथियों की गिरफ्तारी के लिए जा रही थी। डाकू के 4 साथी पुलिस हिरासत से छुड़वाने की नियत से हंजवाई क्लाक के करीब पुलिस पार्टी पर हमलावर हो गए। हमलावर मुलजिमान की फायरिंग से ज़ेरे हिरासत दोनों डाकू हलाक हो गए, जबकि हमलावर मुलजिमान फायरिंग करते हुए भाग जाने में कामयाब हो गए। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान के दाद पर DSP पत्तों की सरबराही में हमलावर मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई हैं। DPO कसूर मोहम्मद ईसा खान ने पुलिस मुकाबले के दौरान बहादुरी का मुजाहरा करने पर SHO सराय मुगल और इनकी टीम को शाबाश दे। उमरा के नाम पर गरीबों की सारी उम्र की पूंजी लूटने लगे। कसूर नाम नहाद ट्रैवल एजेंट करीब उमरा ज़ायरीन को लूटने में मसरूफ। ज़िली इंतजामिया की मुबैना गफलत से जगह जगह जाली एजेंटों के खुले अड्डे गरीबों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाने लगे। बेहिस और लालची उमरा एजेंट गरीबों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाते हुए दोनों हाथों से लूट रहे हैं। उमरा ज़ायरीन से लाखों रुपया वसूल कर लेते हैं, लेकिन कोई भी उमरा पर बेचने वाले सारिफ को बताई कमिटेंट पर पूरा नहीं उतरते। उमरा एजेंट गैर कानूनी काम कर रहे हैं और शहर भर में जगह जगह अड्डे खोलकर गरीबों को लूट रहे हैं। एक ही लाइसेंस पर कई उमरे की दुकानें खुली हुई हैं, जो गरीबों की जज्बात से खेल रही हैं। बोली बाली अवाम को सुनहरे सपने और मक्का मदीना के होटलों की बेहतरीन लोकेशन दिखाकर लूट रहे हैं। एजेंट उमरा ज़ायरीन अपने किए गए वादों में कोई वादा भी पूरा नहीं करते। उमरा पर जाकर अवाम को शदीद दुश्वारी और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। हवाई जहाज के टिकट कई लोगों को बेचा होता है, होटल भी वादे के मुताबिक नहीं दिए जाते। मुतअद्दिद एजेंट उमरा ज़ायरीन की लाखों रुपए लूट कर फरार हो चुके हैं। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।